नीतू जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, चिकन पॉक्स हो गया है, मेरे भाई को निकला है और अब मुझे घर में सभी मेरे घर में बीमार पड़ गए हैं। अचानक इनकम हो नहीं रही है, कुछ खास विपदा सामने आ गई है। आगमनुसार संघर्षग्रस्त होके अभाव और संक्लेश के साथ मरना श्रेष्ठ है या ऋणी होकर सुख भोगते हुए मरना अच्छा है? अभाव में जी करके मरना अच्छा है या ऋण लेकर के मरना अच्छा है, जीना अच्छा है? अभाव को सद्भाव की अनुभूति करना चाहिए। इसलिए तो ग्रस्त को साधनाएं कराई जाती है। जैसे व्यक्ति को भोजन को खाना नहीं मिला तो भूखा है, तो भूखे को उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसको भूख के स्थान पर उपवास की अनुभूति होना चाहिए। रोटी नहीं मिली है, भूखा है, तो भूख की तड़फन की अपेक्षा ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए जिससे उसे उपवास की अनुभूति हो। और ऐसा जब ही संभव है जब खाने को मिल रहा हो फिर भी व्यक्ति उपवास करने का संकल्प कर ले, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति होती है। इसलिए महावीर स्वामी जैन दर्शन चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो। भोजन सामने रखा है लेकिन उपवास कर लिया, वस्तु सामने रखी है, अर्थवतामपि अवधौ, एक सूत्र आया है समंत्र भद्र महाराज ने, बहुत बड़ी साधना का सूत्र दिया। प्रयोजन भूत वस्तु का भी त्याग करना। भूख लगी है, भोजन सामने है, कोई भी उसको मना नहीं कर रहा है, अर्थ बताओ, प्रयोजन है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन मैं आज नहीं खाऊंगा, चतुर्दशी है। अब ये इतना बड़ा उसने चीज कमा ली। अर्थ बताओ, यानी भूख है, भूख नहीं लगने पर बात नहीं, भूख है, लेकिन आज 14 से मैं नहीं खाऊंगा। अब उस समय व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति जाग जाती है कि कल के दिन यदि सही में उसे भोजन नहीं मिला तो उस समय उसको अब उपवास काम आएगा कि उसको ऐसा लगेगा भोजन नहीं मिला है, ऐसा लगेगा जैसे उसने उपवास किया है, यानी वो संक्लेश को प्राप्त नहीं होगा। उपवास करने के दिन संक्लेश होता है कि अच्छा लगता है? तो ऐसे ही भूखे रहने पे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने उपवास की साधना की है। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के लिए क्या किया? यही तो किया। राजपुत्र थे, राज सामने था, सब कुछ था, लेकिन वनवास की साधना करा दी। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। राजगद्दी के अधिकारी हैं, राजकुमार हैं, लेकिन पढ़ाई करा रहे हैं वनवास की। खाने को घर में रखा हुआ है और भिक्षा को मांगने भेज रहे हैं। नौकरों से घरों में कमी नहीं है, फिर भी रामचंद्र जी को पानी भरने के लिए भेज रहे हैं, मटके बनाने के भेज रहे हैं, सब कुछ होकर के भी। अब ये सद्भाव में उन्होंने अभाव की साधना करा दी गुरु ने। जब सही में वनवास में अभाव आया
तो उन्हें अभाव अखरा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही साधना किए बैठे थे। तो धर्म की साधना में मल्टीपर्पज 2 प्रकार के लाभ होते। एक तो कभी यदि बुरा दिन आ जाए, भूख लगे, तो 2-3 दिन का कोई बात नहीं, अभी मैंने तेला करके देखा था, तो 2-3 दिन तो वो यूं बिना संकलेश के निकाल लेगा, जब तक फिर कोई ना कोई पुण्य का उदय आ जाएगा। ऐसे पीयूष जैन, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक कौन व्यक्ति नहीं कर सकता? अब उसको मैंने कई बार कहा, पहले तो सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, पशु नहीं कर सकता, हरिजन नहीं कर सकते, कुंद कुंद की मूल आमना के अनुसार महिला नहीं कर सकती, कोड़ी कुष्ठी नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसने जाति और कुलाचार के विरुद्ध कार्य किया हो, जो जैन कुला के अनुसार ना हो, जाति के अनुसार ना हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए अभिषेक आदि की विधि का, आहार आदि का निषेध किया जाता है। दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निर्ग्रंथ साधु का 12वां गुण स्थान बताया है और 12वें गुण स्थान में मरण नहीं है, तो फिर उत्पाद की अपेक्षा कैसे उसे घटाएं? निर्ग्रंथ के साधु का 12वां ही गुण स्थान नहीं बताया, 11वां भी बताया है। निर्ग्रंथ दशा 11वें गुण स्थान में प्रकट होती है और 11वें गुण स्थान में मरण है, और जब मरण है तो उत्पाद बन जाएगा। 12वें मरण नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथ अवस्था 24 प्रकार के परिग्रह से रहित 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज भी माने जाते हैं, ऐसा मानना है। सुयस जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पिताजी बहुत अधिक शराब पीते हैं, घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और घर में झगड़ा करते हैं। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मुझे किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए? देखो, पहली बात तो अपन समझा सकते हैं, पिता हैं तुम्हारे और नहीं समझते हैं तो तुम्हें चिंतन यही करना चाहिए कि पूर्व भाव में कोई हमने पाप कर्म किया होगा जो ऐसे पिता मिले। नियम से कोई ना कोई तुमने अशुभ तो किया है। और दूसरी बात, बस एक ही संकल्प कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी ने जो गलत कर रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी में इस संस्कार कभी आने नहीं दूंगा। मैं सदा कहा करता हूं, बड़े लोगों को कौन सा कार्य करना चाहिए जो अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। मेरा बेटा ये कार्य न करे, वो बड़े को नहीं। और छोटों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, बड़ों के जो कार्य तुम्हें गलत दिखते हैं, गुरुजनों की अपेक्षा, परिजन की अपेक्षा, कभी बड़ों के वो संस्कार अपने जीवन में मत लेना। और यह यदि तुमने कर लिया कि पिता भली शराब पीता है, लेकिन तुम आज ही नियम ले लो कि हम गुटखा भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि पान सुपारी भी हम नहीं खाएंगे, और दुनिया को दिखा देंगे कि बाप भली शराबी था लेकिन बेटा इतना अच्छा निकला कि वो पान सुपारी भी नहीं खाता है। अब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये कर लिया तो अगले भाव में तुम्हें ऐसा पिता मिलेगा, ऐसा पिता मिलेगा जो शराब तो छोड़ो, रात में पानी तक नहीं पीता होगा। संभव जैन रामगढ़ अलवर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार महामंत्र के प्रथम पद में नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम ये 2 शब्द मिलते हैं, तो महाराज जी इन दोनों में अंतर क्या है और हमें किसका उच्चारण करना चाहिए? इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, नाम संज्ञाएं हैं अरहंत भगवान की। प्राचीन जो शब्द है वो अरिहंत है। सबसे पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने
सठखंडायों के मंगलाचरण में प्रथम बार नमोकार मंत्र लिखा था, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। उन्होंने सबसे पहले नमो अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया। अरहंत शब्द बाद में आया। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अरहंत शब्द का प्रयोग किया है, अरिहंत का भी किया, लेकिन अरहंत का भी किया है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर अरिहंत, अरहंत और अरुहंत, एक अरुहंत शब्द भी आता है। तो प्राचीन पाठ अरिहंत ही है। राजीव जैन शिवरावती अमर पटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। भगवान तीर्थंकर भगवान की ध्वनि किस भाषा में या किस राग में खिलती है? अपनी अपनी भाषा, स्वभाव, परिणाम, गुण ही प्रयोज्य है। जितने लोग होते हैं, जितनी लोग भाषाएं जानते हैं, उनको उसी भाषा, बुंदेलखंडी को बुंदेलखंडी में ही सुनाई पड़ेगा, राजस्थानी को राजस्थानी में सुनाई पड़ेगा। करना जो जो भाषा जानता है। 700 भाषाएं होती हैं लघु भाषाएं, 18 भाषाएं मुख्य हैं और लघु भाषाएं जो प्रांतीय होती हैं, क्षेत्रीय होती है। जैसे बुंदेलखंडी है, हिंदी का ही रूप है, हिंदी में ही आते हैं। तो ऐसे लघु भाषाएं कहलाती हैं, अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ता है। विद्या जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, माता पिता बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, पालन पोषण अच्छे से करते हैं, बच्चे भी घर में संस्कारों में रहते हैं, लेकिन बड़े होने पर जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो बाहरी चकाचौंध में गलत मार्ग अपना लेते हैं, तो गुरुवर इसमें दोष किसका है? पहली बात तो बच्चों को ऐसे स्थान पर भेजना ही नहीं चाहिए। अपने अंदर उनको ऐसे इतनी उच्च शिक्षा क्या देना जिसमें वो चारस से ही भ्रष्ट हो जाए। एक नीति है ना, मुहावरा बुंदेलखंड में, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान चले जाए, ऐसा पैसा किस काम का जिसमें बेटा चला जाए, ऐसा क्या काम के धन दौलत जिसमें बेटे का जैनी कहलाने लायक ही नहीं रहे, जैन कुल की मर्यादा को नाश कर दे। कम से कम इतनी पढ़ाई कीजिए, कम से कम बेटा बेटा तो बना रहे, कम से कम वो तुम्हारी खुशी का कारण तो बने। हर व्यक्ति संतान को जन्म देता है अपनी खुशी के लिए, और जब तुमने खुशी के लिए संतान को जन्म दिया है तो उसको जीवन के इस ढंग से ढालो कि वो खुशी का कारण बनता जाए, सुखी का कारण बने, दुख का कारण न बने। तुमने उसको ऐसे स्थान पर पढ़ाया कि आज तुम उसके आचरण देख करके दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इस सब पर विचार करना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हुआ जिज्ञासा समाधान के इस महत्वपूर्ण उपक्रम में श्रवण संस्कृति के उन्नायक, जिन्होंने पग पग पर श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और जो आज भी केवल श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए अपनी समस्त ऊर्जा का संचार पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में कर रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए आज का जिज्ञासा समाधान में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आज हमारे बीच में पूज्य श्री सागर शहर की अनेक कॉलोनियों के महानुभाव यहाँ पर श्रीफल समर्पित करने के लिए प्रातः काल भी आए थे और सायंकालीन समय में भी उपस्थित हुए हैं, और वे यही भाव लेकर के आए हैं कि गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे। यही भाव लेकर के सभी लोग यही भाव सजा करके आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्री मनीष जैन कर्रापुर सुर्खी वाले।
और इसके बाद तैयार रहे पंडित धन प्रसाद जैन कर्रापुर। हल गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बुंदेलखंड में कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जब लोग दुखी हो जाते हैं तो वो अपने दर्शन को छोड़ मिथ्यात्व में और कुलदेव पूजन में चले जाते हैं। वो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि वो अपने जैन धर्म से जुड़े रहें। मरता क्या नहीं करता, तो क्या कुलदेवों के पास जाने से मरने से बच जाएगा? वहां जाने के बाद और डूब जाएगा, क्योंकि कर्म ने तुम्हें जिस कुल में जन्म दिया था, उस कुल के देवता को यदि तुम भूल गए तो दूसरा देवता तुम पर निहाल होने वाला नहीं है। क्योंकि वहां जाकर के भी तुम वो रूप नहीं कर पाओगे जो रूप तुम्हारा ओरिजिनल होता है। और सामने वाला देवता भी कहेगा कि जो अपने देवता का नहीं हुआ, कल ये मेरा क्या होगा। इसलिए दोनों हाथ से जाओगे। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। सम्यक को नहीं खोना चाहिए। अच्छे बुरे दिन तो सम्यक दृष्टियों के भी आते हैं, मिथ्या दृष्टि के भी आते हैं। तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे महान पुण्यशाली जीवों के भी अशुभ दिन आते हैं। तीर्थंकरों के भी अशुभ दिन आते हैं। अशुभ दिन आना, शुभ दिन आना, इससे धर्म को नहीं तोड़ना चाहिए। पंडित श्री धन प्रसाद जैन कर्रापुर। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई अमित जी समैया, मोनू भैया कर्रापुर। पंडित साहब, धन प्रसाद जी साहब। ओम। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा एवं परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान कर्म के हिसाब से ही अगली पर्याय मिलती है, तो सौधर्मेंद्र की सची, जो एक सौधर्मेंद्र के काल में 40 नील मोक्ष चली जाती हैं, एक भवतारी होती हैं, तो मिथ्या दर्शन सहित तो जन्मी वहां पर वर्तमान में यहाँ कौन सा अच्छा कर्म करके गई कि वहां जाकर के वो एक भवतारी बन गई। कृपया करके जिज्ञासा समाधान करें। यहाँ वो नारियां जिन्हें नारी तो बनना है, लेकिन इंद्राणी या तीर्थंकर की माता आदि बनना है, तो निरंतर अपने नारी जीवन को इतना संस्कारित करते हैं, इतना संस्कारवान बनाते हैं कि वो अपने बेटों में भी किसी बुराई को नहीं आने देते। अपने जीवन में तो बुराई आने नहीं देते और पूरे परिवार को इस मय धर्म वातावरण में ढालते हैं और निरंतर धर्ममय परिणाम बनाने से ऐसे पद मिलते हैं। हालांकि शास्त्र ने ऐसे पदों के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन अच्छा पद है तो कर्म भी अच्छा ही होगा। श्री अमित जी समैया। और इसके बाद तैयार रहेंगे ये ब्राह्मी बालिका मंडल कर्रापुर। मुनि श्री के चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या जैन धर्म जोड़ने वाला है या तोड़ने वाला। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं महाराज, क्योंकि जब अन्य संप्रदाय में दो भाई एक थाली में खाते हैं, नहीं दो भाई परस्पर विरोधी हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैन समाज एक ऐसा समाज है, एक थाली में खाने वाले भाई धर्म के नाम पर अलग अलग क्यों हो जाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। जिस कौम को हम हिंसक कहते हैं, वो कौम भी सब एक थाली में बैठकर खाते हैं, और जिस कौम को अहिंसक कहते हैं, अहिंसा, और चाहे भले उनकी थाली अलग अलग हो जाए, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वे सब एक साथ हो जाते हैं। हालांकि भोजन में भी एक साथ होते हैं। ऐसी हिंसक कौम भी है जो भोजन भी एक साथ करती है और धर्म की बात भी एक साथ करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजन तो अलग अलग थाली में करेंगे, लेकिन धर्म की बात आएगी तो सब एक हो जाते हैं। और जैनी का बात बिल्कुल सही है, आज यही देखा जा रहा है। भोजन तो सब एक जाजम पर बैठ के करेंगे,
लेकिन धर्म की बारी आते ही बोले नहीं तुम, ये दुर्भाग्य है, ये अहंकार है, यही उनके पतन का कारण है। जब जब धर्म के नाम पर जाजम अलग बिछती है, जब जब देव शायद गुरु के नाम से बंटवारे होते हैं, समझ लेना चाहिए उस समाज और जाति का नाश होने का समय आ गया। जब जब जाकर के कोई धर्म के नाम पर बट रहा है, कोई मंदिर के नाम पर बट रहा है, ये मंदिर तुम्हारा, आजकल तो गजब हो रहा है, साधुओं के नाम से बट रहा है। अच्छे बुरे साधु नहीं, समझना, खोटा मंदिर चोखे मंदिर के नाम से बंटवारा है तो ये बंटवारा नहीं कहलाता। खोटा साधु चोखे साधु के नाम से बंटवारा है तो ये बंटवारा नहीं कहलाता। चोखे साधुओं में बंटवारा कर रहे हैं, एक संघ के साधुओं में बंटवारा कर रहे हैं, एक गुरु के चेलों में बंटवारा कर रहे हैं। एक गुरु के चेला एक संघ के, उन्होंने ये महाराज हमारे हैं और ये महाराज हमारे नहीं हैं, पसंद कर रहे हैं। आजकल साधुओं को बना दिया मार्केट, हमारी पसंद के महाराज, हमारी पसंद के महाराज। अरे भाई, पसंद की बारात कहा, अच्छे बुरे का भेद तो करना ही चाहिए। जब साधुओं में संघों में इस प्रकार के बंटवारे शुरू कर देता है श्रावक, समझ लेना चाहिए उनका विनाश का समय आ गया। धर्म भी मिटेगा, वो स्वयं मिटेंगे। दो कारणों से समाज टूटती है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा होने लग जाता है, अच्छे धर्म के नाम, जब गुरु के नाम पर बंटवारा होने लग जाता है, अच्छे गुरु के नाम पर, और या जिस समाज में, जिस परिवार में औरतों की चलने लग जाए, तो समझ लेना घर का मिटने का समय। पुरुषों की नहीं चलती, किसकी चलती है? तो मिटने का समय आ गया। और जिस समाज में जो लोग एक औरतों के पीछे, समाज यदि औरतों के पीछे चलने लग जाए तो मिट जाते हैं। संघ यदि औरतों के साथ, संघ में औरतें कहां से आई? आरिका हैं। यदि संघ भी आरिकाओं के अनुसार चलने लग जाएगा, संघ के साधु आरिकाओं के अनुसार चलने लग जाएंगे, संघ का मुखिया आरिकाओं के अनुसार चलने लग जाएगा, समझ लेना उस संघ का विनाश होना निश्चित है। वो तहस नहस हो ही जाएगा, नियम से हो जाएगा, चाहे वो संघ हो। क्योंकि नारी जहां रहेगी, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और ये नाश के कारण बनते हैं। इसलिए प्रश्न आया है तो दो चीजों पर बिल्कुल विचार करना। नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नारी की चलना नहीं चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए, चाहे संघ में आरिका का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आरिका के अनुसार संघ को चलना नहीं चाहिए। और धर्म के नाम पर तो कभी अपने आप में बंटवारा करने का सवाल ही नहीं। प्रयास करना चाहिए, अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। प्रश्न प्रासंगिक है, अब लोग कितना मान पाते हैं कितना नहीं, ये बात है। जय जय गुरु जी। निश्चित रूप से इस पावन पुनीत धरा पे पूज्य श्री विराजमान है और कर्रापुर नगरी अपने आप में गौरवान्वित है, और पूज्य श्री के आने के बाद तो और गौरवान्वित हो गई। और आप सबके मनोभाव देख करके लगता है कि पूज्य श्री जहां जाते हैं सबको लगता है कि चतुर्मास वहीं हो जाए, भावना सबकी लगती है। और भावना निश्चित रूप से भाना ही चाहिए, और सब भावना भाएं, और गुरु का आशीर्वाद कहाँ बरसेगा ये तो गुरु ही जानते हैं। लेकिन हम तो भावना भाएं कि गुरु जहां विराजमान हो हमें वहीं आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी भावना हम भाते रहें। निश्चित रूप से आप सब, हम सब पुण्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव का इस पावन धरा पर हमें पुनीत पावन ऐसा संयोग मिला कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ब्राह्मी बालिका मंडल कर्रापुर से आग्रह करेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीलेश जी सिंगई कर्रापुर।
मुनीश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त कर्रापुर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या अभ्यंतर देव मनुष्य पर्याय से ही बनते हैं या त्रियंच या किसी अन्य पर्याय से भी बन सकते हैं? त्रियंच से भी बनते हैं। अभ्यंतर आदि देव पर्याय, सारे देव पर्यायों की पूर्ति तो त्रियंचों से ही होती है, क्योंकि देवता तो असंख्यात हैं और मनुष्य तो बहुत छोटे होते हैं। स्वर्ग 12वें स्वर्ग तक मनुष्यों की संख्या कम बनते हैं देव, त्रियंचों से वहां की पूर्ति होती है और त्रियंच मर करके 12वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। नीलेश भैया इसके बाद तैयार रहेंगे बहन ज्योति जैन, श्रीपाल जैन, कर्रापुर। मुनिपुंग सुधासागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। एलक चुल्लक के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, इच्छामी भगवान, इच्छामी। हे भगवान, हमने जितने भी अभी पारस चैनल में और हर प्रवचन में सुना है, देखा है कि हर वो में आप लोग सब माँ बाप की सेवा बताते हैं, और हर संप्रदाय में और भी साधु संत माँ बाप को श्रेष्ठ बताते हैं। और जितना ज्यादा प्रवचन में आप लोग उसको बता रहे कि इसकी सेवा करो, तो उतना ही ज्यादा कम हो रही। हमारे अंदाज से तो आदमी कम कर रहा है। जैसे जौन सी जितनी जैसी कोई हिट फिल्म रहती कहने की इस पे बैन लगाओ, उतनी ज्यादा देखते हैं आदमी। इसी प्रकार ये माँ बाप की सेवा कोई कर नहीं रहा है। इसके एक उदाहरण है महाराज जी, 1 मिनट का। एक सिविल लाइन में महिला थी, तो उसको 8 बजे भूख लगती थी और मिलती थी उसको 12 बजे रोटी। वो कहती थी भैया खाना बन गया, उन्हें अभी कहाँ टिफिन लगा रहा है, बम कह रही, उन्हें अभी हो गए 10 बजे, अभी तो जे खा रहा है। उसके बाद 12 बजे मिलती थी तो वो ले आती थी बासी रोटी। वो कहती जे तो हमें 8 बजे खा देती, हम तो बासी कौन छोड़े यहाँ है, हमें तो 8 पे मिल जाए तो 8 पे खा लेती। सुन ली हमने पूरी बात तुम्हारी, अब सुनो हमारी बात, सुनो तुम। कर्रापुर की ऐसी कितनी माँ हैं जिनको समय से रोटी नहीं मिलती है? कितने बाप हैं यहां पर जिनको समय से रोटी नहीं मिलती है? महानुभाव, 100 में से कोई एक आध है जिस माँ बाप को रोटी समय से नहीं मिलती है। आज भी 99% माँ बाप को रोटी समय पर मिलती है। कौन कहता है सेवा नहीं करना? ये आर्यखंड है और उसमें बुंदेलखंड है, संस्कारवान है। आप कर्रापुर में बताइए, मुश्किल से जितने घर हैं परसेंट ने निकालिए, 1% दो, अधिकतम कितना भी निकृष्ट परिवार समाज हो, 5% से ज्यादा ऐसे नहीं है जिनके माँ बाप की सेवा नहीं हो रही। 5% भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो बच्चों से दुखी हों या बच्चे उनको परेशान कर रहे हो। मैं तो कर्रापुर से कह रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, सबके सामने कहने में बुराई हो रही हो तो चुपचाप पर्ची रख देना। आपके मम्मी पापा के क्या हाल है? मम्मी पापा तो महाराज जी सेवा की है और बस, तो जो तुमने की है वो इस सारे जगत कर रहा है। क्या होता है अक्सर कर, क्या होता है कि मोड़ होता ना, मोड़, तो साल भर में एक आध एक्सीडेंट होता है और वहां बोर्ड लग जाता है, सावधान एक्सीडेंट, ये मोड़ खतरनाक है। एक बार एक मोड़ पर मैं मुड़ रहा था, वहां लगा था मोड़ खतरनाक है, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा देखो मोड़ खतरनाक। तो उसी समय मोड़ बोले महाराज जी आपने भी खतरनाक कह दिया। मैंने तो खतरनाक है मोड़। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये बताओ, इसी मोड़ में साल भर में लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती हैं और किसी एकाध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो सकुशल गाड़ियों का कोई बोर्ड नहीं है। एक का एक्सीडेंट होता तो क्या लग जाता है? तो बोलो मोड़ पर सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? सकुशल ज्यादा, उसकी कोई पूछ ही नहीं है।
अरे जो बेटे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं उनको देखो रे। वो माँ बाप बदकिस्मती होते हैं जिनके बेटे ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की होगी। एक सासू माँ है, बोलो महाराज जी मेरी बहू हमें बहुत परेशान करती है, समय पर कुछ भी नहीं देती है, कुछ भी बहुत झगड़ा करती है, और वो बहू आपकी भक्तन है, और वो शादी के पहले से आपकी भक्तन है वो तो, और बहुत आपकी बात करती है, चर्चा करती है, और लेकिन मेरे से बहुत लड़ती है। आप यदि कह देंगे तो वो नहीं लड़ेगी। तो मैंने कहा भैया कह दूंगा। फिर मैंने कहा माँ जी एक बात बताओ, तुम्हारी सासू थी कि नहीं? बोले थी। उनसे आपका कैसा व्यवहार? अरे महाराज उसको तो मैं एक की साथ सुनाती थी, मैंने जिंदगी में कभी फूटी आंख से नहीं देखा उसको। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज। हर सासू जब सासू बनती है तो बहू से सेवा कराना चाहती है, जब वो बहू रहती है तब वो अपने सासू से क्या व्यवहार करती है ये भी हिसाब देखना चाहिए। इसलिए ऐसी बात नहीं, आज भी मुझे तो जैनियों में इक्के दुक्के ही कहीं मिलते हैं। और भाई लो चलो प्रश्न आया है, तो जिनके बेटे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, जिन माँ बापों को समय से रोटी नहीं मिल रही हो, ऐसे माँ बाप कृपया करके मेरे से संपर्क करें। मैं वायदा करता हूं उनको समय से रोटी दिलाऊंगा और बहुत अच्छी तरह रहूंगा। अभी ललितपुर के अंदर मैंने एक जनक जननी आश्रम को आशीर्वाद दिया है, जहां समय से रोटी मिलती है, समय से दवाई मिलती है, समय से उनकी रक्षा होती है। तो अब तो खुला हो गया ना प्रश्न। जिनके बेटे माँ बाप को समय से रोटी नहीं मिलती, परेशान कर रहे हैं, कृपया करके वो संपर्क करें। फोन नंबर मेरे पास है नहीं, जिज्ञासा ही मेरा सबसे बड़ा फोन नंबर है। जिज्ञासा में आकर आ जाना, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। जैन व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसके लिए बहुत सारे स्थान हमारे पास, वहां व्यवस्था करा दूंगा। चलिए बहन ज्योति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर चक्रेश जी जैन, महामंत्री तीर्थोदय गोलाकोट जी। महाराज श्री को मेरा नमोस्तु 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 और छुल्लक जी को इच्छामी। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, जयपुर से अच्छा कोई शहर नहीं होता, और किस किस को बताएं मेरे भाइयों बहनों, जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता। बोलिए चैतन्य चमत्कारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आजकल हम धर्मी जीवों को बड़ी दुविधा है। शादियों में यदि बफर सिस्टम ना करें, संगीत आदि ना करें तो ओल्ड और कंजूस कहे जाते हैं, और अगर करें तो मुनि आज्ञा के दोषी होते हैं। क्या करें? महाराज श्री मार्गदर्शन दे। नमोस्तु महाराज। आज लौट रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग चक्रवर्ती विवाह के लिए करने को तैयार हो रहे हैं। लोग लौटेंगे, ठोकर खा के लौटेंगे। जब एक बारात में, आधुनिक बारात की, होटल में बारात थी, और वो कहते नहीं आज का युग है, आधुनिक बारात होना चाहिए, और नहीं यदि शराब आदि नहीं होते हैं, जुआ नहीं होता है, तो ये ओल्ड बारात मानी जाती। तो उन्होंने जम के बियर किया, खूब बियर बांटी उन्होंने, शराब इतनी बांटी कि शराब पीने वालों ने दुल्हन के साथ ही अत्याचार कर दिया। उन नगर की बेटी के साथ जो जिसके यहाँ बारात आई हुई थी। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी, परम पूज्य छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी, विदेश सागर जी महामुनिराज के चरणों में समस्त तीर्थोदय अनुच्छेद कमेटी का हार्दिक स्वागत। चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी में जल की जो समस्या थी, पेयजल की, वो आपके आशीर्वाद से 16 लाख लीटर का टाका पिछले वर्ष संपूर्ण हो गया है। उसमें जल भराव प्रारंभ हो गया है पिछले साल से। गुरुजी, हमारा शंका है, जिज्ञासा है कि जो बरसात में जल अभी एकत्रित होगा, उस जल को कब से हम प्रयोग में ला सकते हैं?
बरसात के जल को तो उसी दिन से लाओ। बरसात का जल तो सीधा आकाश से, तो आप जल को लीजिए, उसी दिन उपयोग कीजिए। कई लोग इसका उपयोग करते हैं जिनके गांव में जल से दाल नहीं सींचती है, वे लोग बरसात के दिनों में छतों पर बर्तन रखते हैं और उस पानी से वो दाल को सजा देते हैं। यानी तुरंत का भी पानी उपयोग में लाया जा सकता है। बरसात के लिए कोई बाधा नहीं है, वो तो सदा शुद्ध है, क्योंकि उसने अभी जमीन का स्पर्श ही नहीं किया, तो उसमें अशुद्धि आने का सवाल ही नहीं है। वो पानी ऐसा पानी है जैसे भाप का पानी होता है, क्योंकि भाप तो ही ठंडी होती है ना, तो जैसे भाप का पानी शुद्ध होता है, रिफाइंड होता है, ऐसे ही आकाश से गिरा हुआ पानी शुद्ध है। हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन गौराबाई मंदिर कटरा, वहां से संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा 16 लाख लीटर का पानी का टांका बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे तीर्थ क्षेत्र वालों को सारे मंदिरों में इस प्रकार के टांके बनना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, पानी का भी वेस्टेज बचेगा और शुद्ध पानी मिलेगा, बिलछानी भी डलेगी और साधु संतों के काम भी आ सकता है। और उस पानी को जब खाली करना पड़े तो अपने क्षेत्र के काम में क्षेत्रों पर ऐसे टांके बनने की स्थिति बनना चाहिए। श्रीमान अशोक जी पिलरुआ एवं साथ में राकेश जी, चचा, अभय जी, श्रवण क्योंकि कुओं संस्कृति के एक मिनट क्योंकि कुएं आज, पहली बात तो पानी का स्तर नीचे चला गया, दूसरी बात कुएं में सीपेज का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि सारे आज लैंड बाथों के टैंक बनते हैं और टैंक का पानी कहीं ना कहीं से सीपेज होता है। तो सीपेज से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है मंदिरों में, धर्मशालाओं में, संतशालाओं में छत के पानी को टांके के रूप में परिवर्तित करें तो सबसे कुएं से भी ज्यादा शुद्ध पानी टांके का माना जाता है। श्रवण संस्कृति के यशस्वी और नायक, समग्र समाज के ज्ञानदीप, परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक संत सुधा सागर महाराज के चरणों में सागर की समूची समाज से सभी मंदिरों की कमेटी, श्री गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ मंदिर, चंद्रपुर मंदिर और वर्णी कॉलोनी से पूरी समाज गुरुदेव के श्री चरणों में पधारी है। उनके चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए प्रार्थना करती है कि हे गुरुदेव, आपके पावन चरण हमारे सागर नगर की धरा पर पड़े, ऐसी सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब से होश संभाला है तब से एक बात सुनने में आ रही है कि 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी, और अभी गुरुदेव के मुखार बिल से भी करीब 6-7 बार बुंदेलखंड की बात निकली है। मैं उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, इस बुंदेलखंड की पावन धरा पर ऐसा क्या है, ऐसी क्या चमत्कार है, ऐसी क्या ऊर्जा है कि यहाँ के जो भी व्यक्तित्व हैं, जो कहीं भी जाते हैं, वो अपनी एक अमिट पहचान बनाते हैं और एक अपनी राह बनाते हैं। इस जिज्ञासा का समाधान करने की गुरुदेव कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। 100 दंडी में एक दंडी संप्रदाय होता है जिनके साधु डंडे लेकर चलते हैं। वो कहीं से भी लिया हुआ ग्रहण कर लेते, किसी भी हाथ का लिया हुआ ग्रहण कर लेते, होटल का भी ग्रहण कर लेते। उनको कोई भी इस प्रकार का विचार नहीं करते। लेकिन बुंदेलखंडी ऐसा है, कहीं भी जाएगा तो वो हर जगह का भोजन ग्रहण नहीं करता। बुंदेलखंडी की लुचाई का डिब्बा है, लुचाई बोलते थे, वो डिब्बा उनका साथ रहता है, इसलिए कि कहीं हमें होटलों आदि का भोजन ना करना पड़े। ये बुंदेलखंड की पहचान थी। यानी एक श्रावक भी बाहर जाता है तो ढाबे का, होटल का
गलत स्थान का भोजन नहीं करता, वो अपना टिफिन साथ लेके जाता है। और वहां वो साधु होकर के भी जिस किसी होटल आदि का ग्रहण कर लेते हैं, उस समय से वो मुहावरा बना है कि एक दंडी और 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। आचार और विचारों की अपेक्षा से ये कहा जाता है, क्योंकि आचार और विचारों में बहुत खुद आचरण पूरे भारत में बुंदेलखंड का जो आचरण है, जो अभी धार्मिक अभी भी घरों में जो आचरण है, वो आचरण प्रशंसनीय है। और उसी आचरण को देख करके आचार्य विद्यासागर जैसे महाराज ने बुंदेलखंड को चुना था। श्रीमती मनीषा जैन, बर्नी कॉलोनी, सागर। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान इंजीनियर अनूप जैन, विद्यायतन स्कूल, कर्रापुर। श्रीमती मनीषा जैन, बर्नी कॉलोनी जी। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, आज आप सुबह के प्रवचन में आपने कहा था पूजा करना, भक्ति करना, व्रत आदि करना, ये सब धर्म नहीं है। फिर मुनिश्री धर्म क्या है, इसका मार्गदर्शन करें। और चारों संज्ञाएं कौन से गुण स्थान में कौन सी संज्ञा होती है, इसका मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। मैंने ये कहा, ये भी ध्यान रखना, ये धर्म नहीं है, धर्म के साधन है, ये रास्ते हैं। मंदिर जाना धर्म नहीं है, धर्म को प्राप्त करने का साधन है। धर्म क्या है? कसायों को शांत करना, आत्मा में निराकुलता पैदा करना, द्वंद्वों से बचना, राग द्वेष से निवृत्ति करना, विकार भावों को जीतना, ये धर्म है। और ऐसे परिणाम कब आएंगे? जब हम मंदिर जाएंगे, जब हम गुरुओं की संगति करेंगे, जब हम व्रत लेंगे। तो व्रत हमें धर्म के लिए लिया जाता है। व्रत धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने का साधन है। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष तक जाने का मार्ग है। तो ये सब मार्ग मानना चाहिए, ना कि मंजिल मानना चाहिए। ऐसा संज्ञाएं जो होती हैं, 4 संज्ञाएं होती हैं, अनादिकाल से संसारी जीवों की होती है। 6ठे गुण स्थान तक 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। 6ठे गुण स्थान तक। 6ठे गुण स्थान के ऊपर आहार संज्ञा खत्म हो जाती है। 7वें गुण स्थान से 3 संज्ञाएं रहती हैं। फिर 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा खत्म हो जाती है। 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा खत्म हो जाती है। और 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा कम हो जाता है, समाप्त हो जाती है। यानी 10वें गुण स्थान के तक एक एक क्रम करके घटती हुई संज्ञाएं मानना चाहिए। श्रीमान इंजीनियर अनूप जी जैन, कर्रापुर। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीदी, बंटी दीदी और मंजूषा दीदी, कर्रापुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिसा नमोस्तु। गुरुदेव, 2 साल पहले आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमने कर्रापुर नगर का प्रथम जैन मैनेजमेंट स्कूल की नींव रखी है, विद्यायतन स्कूल के नाम से। और कर्रापुर नगर का प्रथम सीबीएसई पैटर्न से संचालित स्कूल है वो। लेकिन महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव का हमेशा हिंदी माध्यम से आगे बढ़ने का आशीर्वाद रहा है, लेकिन समय और आजकल माता पिता की मांग के हिसाब से हमें सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम से संचालित करना पड़ रहा है। तो गुरुदेव, हम दोनों माध्यम से कैसा बैलेंस बना के आगे बढ़ें, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार दिए जा सके? सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके संस्कारित करना आज के युग में जरूरी है। पूज्य गुरुदेव का सोच था कि हिंदी भाषा लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में संस्कार है, हिंदी भाषा में आदर्श है, हिंदी भाषा में रिश्ते हैं, हिंदी भाषा में रिश्ते के निभाने की कला है। जैसे एक हिंदी भाषा के अंदर कितने रिश्तेदार होते हैं,
चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ फूफी आदि ये देते, और इनको रिस्पेक्ट है, इनका आदर है। लेकिन अंग्रेजी में सब आंटी और अंकल, बस जो कुछ है एक ही नाम दे दिया, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट। अब बताओ चाची में और मौसी में कितना अंतर है? चाची में और मौसी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। मौसी में और बुआ में कितना अंतर है? मौसी माँ की बहन को कहते हैं और बुआ बाप की बहन को कहते हैं। अब दोनों में कितना अंतर, गोत्र का अंतर है। तो ये सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और रिश्ते खत्म होने से लोग पशु की तरफ बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी हमें पशुओं की तरफ ले जा रही है। रिश्ते खत्म करो, कोई रिश्ते नहीं, मां दो ही स्त्री रहना चाहिए, पुरुष और स्त्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, बस ये दो रिश्ते आज की अंग्रेजी भाषा का सिद्धांत है। दुनिया में बस दो रिश्ते हों, स्त्री का और पुरुष, बाकी रिश्ते खत्म करो। इसलिए पूज्य गुरुदेव का भाव था कि हिंदी जीवित रहेगी तो ये रिश्ते जीवित रहेंगे, और रिश्ते जीवित रहेंगे तो संस्कार जीवित रहेंगे, ये बात। लेकिन आज का युग जिस इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है उसके अनुसार हमें इंग्लिश पढ़ते हुए भी हिंदी का भी उसमें संस्कार रखना है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बंटी दीदी और मंजूषा दीदी से आग्रह करते हैं कृपया अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन बर्नी कॉलोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी बहन दीप्ति जैन कर्रापुर। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह से ही आपके दर्शन हुए, बहुत ऐसा लगा कि मेरा वास्तव में बहुत पुण्य का उदय है। किसी भाई ने कहा दीदी आपका पुण्य का उदय है, तो इसके लिए एक जिज्ञासा है महाराज जी कि पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कहलाता है, इसका अर्थ क्या है और यह किस काम आता है, और इसको बांधा कैसे जाता है? पुण्य के उदय में आने वाला, जो पुण्य उदय में आता है तो पुण्य करने का भाव होता है। जैसे आंख में देखने की शक्ति आई, तो अब एक आंख से जब पुण्यानुबंधी पुण्य की आंख होगी तो एक आंख से अच्छा देखने का भाव आएगा। बुरा चित्र सामने आएगा, आंख झुक जाएगी, और अच्छी चीज आएगी, आंख खुल जाएगी। ये पुण्यानुबंधी आंख है। ऐसे ही कान, कोई बुरा शब्द आएगा तो कान बंद हो जाएगा, और अच्छा शब्द आएगा तो कान, ये पुण्यानुबंधी कान है। ऐसे ही मुंह से बुरी बातें निकलेंगी, मौन हो जाएगा, और अच्छी बातों के लिए चालू हो जाए तो पुण्यानुबंधी पुण्य है। धन दौलत आया है तो धन आया है, अच्छे कार्य में लगाने का भाव आएगा, समझ लेना चाहिए पुण्यानुबंधी धन है। और बुरे कार्यों में लगाने का भाव आ जाए तो वो कहेगा कि नहीं, मैं इस कार्य में नहीं लगाऊंगा। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य का काम है कि पुण्य बनते समय व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं जिस पुण्य को कर रहा हूं, इस पुण्य के बदले मुझे संसार नहीं परमार्थ चाहिए, ये भाव है। जी एक जिज्ञासा में, जिज्ञासा है महाराज जी मेरी कि आज हमारे पुण्य कर्म के उदय से हमें निर्यापक स्मरण श्री सुधा सागर महाराज जी के नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे पारसनाथ भगवान की, बड़े बाबा और आपकी कृपा से हमें पुण्य का योग मिला महाराज जी। बस एक जिज्ञासा है मन में, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता महाराज जी जिस दिन आचार्य श्री की याद ना आए। आज हमें बहुत आचार्य श्री की याद आ रही महाराज। 5 महीने हो गए, हमने, हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय होगा कि हमारा गुरु का वियोग हो गया। देखो, प्रकृति के जो नियम और सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपन नकार नहीं सकते। आचार्य श्री हम सबके लिए मुनि नहीं बने थे, वे अपने कल्याण के लिए मुनि बने थे। पेड़ जब बढ़ता है तो छाया के लिए नहीं बढ़ता है, लोग उसके नीचे छाया प्राप्त कर लेते। पेड़ जब फलता है तो दुनिया के लिए नहीं फलता,
लेकिन लोग उस फल को तोड़ लेते हैं। आचार्य श्री अपने कल्याण के लिए मुनि बने थे, लेकिन उनके पेड़ की इतनी घनी छाया थी कि अपन लोगों ने वो छाया प्राप्त कर ली। उनके इतने फल थे कि हम लोगों ने अपने जीवन में उपयोग कर लिया। अब वो अपनी नियत के अनुसार चले गए, महावीर स्वामी जैसे चले गए। आचार्य श्री जब गए तब इतना दुख है, जिस दिन इसी दुनिया से महावीर गए होंगे तो जब इस दुनिया से पूज्य शांति सागर महाराज गए होंगे तो ये तो सब प्रकृति का नियम है, आता है। नियत को स्वीकार करने से उसका समाधान भी हो जाता है। अब उनके जाने का गम ना मना करके अपन तो यही सोचे जहां वो गए हैं वहां अपन भी जल्दी पहुंचे। भरत चक्रवर्ती को जब विषाद आया कि भगवान को मोक्ष हो गया, तो वृषभसेन गणधर कहते हैं कि चक्रवर्ती क्यों रो रहे हो? बोले भगवान चले गए मोक्ष हमें छोड़ के। तो देखो अब वो तो लौटने वाले नहीं हैं। एक तरीका है, तुम ही जल्दी मुनि बनकर भगवान के पास पहुंच जाओ तो हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। ये श्रीमती संध्या जैन बर्नी कॉलोनी। श्रीमठ संस्कृति महिला महासमिति की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। हमारे घर में शादी हुई, गृह प्रवेश होना हो, किसी का जन्मदिन मनाना हो, दुकान खोलना हो, किसी खास मेहमान को आना हो, तो महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरी जिज्ञासा है, हे गुरुवर, किसी बड़े प्रभावक महाराज जी का चतुर्मास जिनकी मिलने की संभावना हो, उस समाज को सब घरों में क्या तैयारी करना चाहिए ताकि सब अधिक से अधिक लाभ ले सके? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये आजकल की फैशन का असर दिख रहा है प्रश्न। यानी पहले दूल्हा के कपड़े परिवार खरीदता था और आज दूल्हा स्वयं खरीदने जाता है। पहले परिवार के लोग बारात के स्वागत करते थे, दूल्हा खुद ही नहीं बोलता था कि भाई मेरा स्वागत कैसे करना चाहिए, मैं आ रहा हूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है, पहले से ही बोल दिया था साहब बारात लेके आ रहा है, इतने मीनू बनना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, ये बाजा होना चाहिए, ये महिला संगीत, इस प्रकार सारी बातें। आपकी भली संस्कार हो गए हों, मुझ में तो अभी पुराने संस्कार हैं, मैं नहीं बता सकता हूं क्या तैयारी करना चाहिए। ये तो श्रावक का भाग्य है, श्रावक का उत्साह है। श्रावक की कोई सीमा नहीं होती है, वह कुछ भी कर सकता है और उसके अंदर का जो अंदर की उमड़ता है, सबसे पहले तो समाज को संगठित होना चाहिए, दूसरा कार्य समाज में उत्साह होना चाहिए, तीसरा कार्य है समाज को समर्पित होना चाहिए, चौथा कार्य है यदि साधु का संगति मिल रही है तो उसका लाभ लेने का संकल्प होना चाहिए, पांचवा कार्य है कि साधु का चतुर्मास भली होवे, लेकिन साधु के चतुर्मास के साथ श्रावक का भी चतुर्मास होना चाहिए। कैसे साधु नियम कर लेता है कि मैं 4 महीने कहीं नहीं जाऊंगा, इसी प्रकार श्रावक को भी नियम करना चाहिए कि यदि साधु मिल गया तो मैं भी 4 महीने कहीं नहीं जाऊंगा। ये सबसे बड़े, ये 5 कारण साधुओं के साथ में होते हैं, तो चतुर्मास तुम्हारे लिए लाभदायक है। साधु का चतुर्मास तो सदा अच्छा होता था, हो रहा है और होता, लेकिन श्रावक के लिए लाभकारी है कि वो साधु के साथ अपना चतुर्मास बैठा ले। यह सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। बहन दीप्ति जैन कर्रापुर और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजय जैन सागर। पीछे दे दीजिए माइक।
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस संसार में हर किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड होता है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता और उसी अज्ञानतावश वह कभी कभी अपने परिवार और अपने समाज की हानि कर बैठता। कृपया शंका का समाधान कीजिए। ज्ञान का मद होता है, लेकिन ज्ञान बुरा नहीं होता। ज्ञान का मद जब आता है व्यक्ति को, जब वो ज्ञान उसके लिए नशा का कारण बन जाता है, जब व्यक्ति के अंदर दूसरों का तिरस्कार करने का भाव आता है, तो जब तिरस्कार करने का जो भाव आता है, यही उसके ज्ञान का समापन मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति का ज्ञान समाप्त हो जाता है। जब जब हमने ज्ञान प्राप्त करके दूसरों का तिरस्कार किया, तब तक उसका ज्ञान घटता है, ज्ञान का क्षयोपशम घटता है। इसलिए और उसका सम्यक दर्शन भी नाश हो जाता है। सारे पापों को सम्यक दर्शन के नाश का कारण नहीं लिखा। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। सारे पापों को सम्यक दर्शन के नाश का कारण नहीं किया। एक भी पाप का त्याग नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक भी पाप उसके सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करता। लेकिन मद एक ऐसा मद है जो सम्यक दर्शन को मल पैदा करता है। सम्यक दर्शन को मल पैदा करता है। सम्यक को मल ठाने, दौलत राम जी ने कहा, मल पैदा करता है। इसलिए जो मद करते हैं उनको ये समझना चाहिए मेरे सम्यक दर्शन का नाश हो रहा है। अर्थात 5 पाप करने वाले से भी सबसे बड़ा निकृष्ट है जो मद करता है, घमंड करता है। पापी से भी 5 पाप करने वाला, उज्ज्वल समंत भद्र महाराज ने लिखा रत्न करंड श्रावकाचार में, 5 करने वाला व्यक्ति, 5 पाप करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा का अपमान करे या ना करे, लेकिन मद जिसको चढ़ गया है, घमंड जिसको है, वो धर्मात्मा का तिरस्कार करता ही करे। और जो धर्मात्मा का तिरस्कार करता है वो धर्म का तिरस्कार कर रहा है, और जो धर्म का तिरस्कार कर रहा है स्वयं अपने आप का तिरस्कार कर रहा है। ये बहुत बड़ी सोच कही। इसलिए 8 मद करने वाला 5 पाप करने वालों से भी ज्यादा निकृष्ट है, ऐसा सोच करके मद पर कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर संजय जी सागर इसके बाद तैयार रहेंगे। दयाचंद जी जैन कर्रापुर। नमोस्तु महाराज श्री में एवं नेहा नगर सकल कमेटी यहाँ आई हुई है और हमारे माननीय अध्यक्ष कमल कुमार कनवा जी ने भी नेहा नगर आने का आपको श्रीफल भेंट किया है। हाँ, आपके आशीर्वाद से हमारे नेहा नगर में औषधालय, सात्विक भोजनालय एवं संतशाला संचालित भी हो रही है। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि अधिकतर लोग एलोपैथी को इसलिए प्रश्रय देते हैं या बढ़ावा देते हैं कि उससे तुरंत लाभ होता है, जबकि आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो लाभ तो धीरे धीरे करती हैं, लेकिन संपूर्ण लाभ करके हमारे रोग को ही दमन कर देती हैं। और जो एलोपैथिक दवाइयां हैं वो कुछ क्षण के लिए रोग को दबा देती हैं, शमन करती हैं। तो ऐसा क्या प्रभाव है या क्या करें हम लोग कि और इस आयुर्वेद को बढ़ाकर अपनी आयुर्वेदिक औषधालय को? दूसरे की आलोचना करने की अपेक्षा अपनी कमी देखना ज्यादा श्रेयस्कर है। एलोपैथिक की आलोचना अपन करते हैं, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में बीमार होने के पहले की तो अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन बीमार होने के बाद की आज कौन सी दवाई है बीमारी की जो व्यक्ति को यदि ग्लूकोज हो जाए तो उसका बाईपास कर सके? हाँ, आयुर्वेदिक कहता है कि मेरे अनुसार चलो तो ग्लूकोज होगा ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन बढ़ रहा है तो क्या करना है? ऐसी दवाई। कितनी बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथिक के अलावा कोई इलाज यही नहीं। और बढ़ने का कारण अकेला यही नहीं है कि फास्ट रूप से
उनमें हमें मिलता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेदिक गारंटी नहीं ले सकता। क्या किसी को हार्ट अटैक आया है, आयुर्वेदिक के पास है जो उसको गारंटी ले कि मुझे सौंपो? लेकिन एलोपैथिक वाला कहता है 1-2 घंटे के अंदर आपका मरीज वापस कर दूंगा। 2 घंटे के अंदर आपका मरीज स्वस्थ होगा, जीवन बचेगा। और हार्ट अटैक वाले को आयुर्वेदिक के लिए क्या उपाय है? तो ऐसी बात नहीं है। औषधि चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, सभी औषधियां जीव के रोग के निवारण के लिए बनती है। अब किसी का साइड इफेक्ट होता है, किसी का साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट नहीं है तो बड़े उच्च क्वालिटी की बीमारियों के लिए उसका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट भी तो नहीं है। अब व्यक्ति साइड इफेक्ट को देखे, अब उसको अटैक आ गया और डॉक्टर कहता है कि मैं अभी तुम्हें जिंदा करूंगा, तुम 10 साल जिंदा रहोगे, लेकिन दवाई खाओगे थोड़ा साइड इफेक्ट है। और आयुर्वेदिक कहता है मैं दवाई तो दूंगा, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम बचोगे नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा लेकिन बचोगे नहीं। और एलोपैथिक कहता है बच तो जाओगे लेकिन साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वही बोलो, आप क्या स्वीकार करोगे? अरे साइड इफेक्ट जब 10 साल के बाद होगा तो होगा, अभी तो जिंदा रहो। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक का बहिष्कार क्यों हुआ, क्यों होम्योपैथिक अपना राज नहीं जमा पाया, क्यों एलोपैथिक ने किया। आज एलोपैथी पे खोज देखो कितनी हो रही, कितनी फार्मेसियां खुल रही हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना शोध करते हैं। आयुर्वेदिक वाले यदि इतना मेहनत करें, इतना मेडिकल कॉलेज में शोध करें, तो वो भी सफल हो सकते हैं। एलोपैथिक की मैं प्रशंसा की इसलिए करता हूं कि ना जाने वो कितनों की जान बचाता है। आज हार्ट अटैक का बात एकदम पड़ने पर एलोपैथिक के अलावा कोई दुनिया का इलाज नहीं, उसके बिना कोई बचा ही नहीं सकता। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारा तो यही भाव है तीनों दवाइयां जिंदा रहें, एलोपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक भी। जिससे व्यक्ति बचे, बचाना चाहिए, यही जैन धर्म है। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी के मुखारविंद से निश्चित रूप से हम एक ऐसा समाधान प्राप्त करते हैं जो समाधान एक पक्ष का नहीं होता है, सभी पक्षों को लेकर के समाहित होता है। और हम उन विशेषताओं को भी जानते समझते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पूज्य श्री के मुखारविंद से समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि निश्चित रूप से वस्तु स्थिति का सही सत्य क्या है। और आज मैं विनम्रता से क्षमा याचना चाहूंगा सभी से जिनकी जिज्ञासाएं रह गई हैं। कल पुनः उनकी जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य श्री के समक्ष रखेंगे। मैं इसी क्रम में करूंगा क्योंकि आज समय पूरा हो गया है और पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें प्राप्त करना है। आइए हम इस कर्रापुर की पावन पुनीत नगरी में और ये भावना लेकर के कि पूज्य श्री का पदार्पण यहाँ हुआ है तो चतुर्मास का भी प्रतिफल हम लोगों को मिले, ऐसी भावना लेकर के आइए। कौन सौभाग्यशाली परिवार है आज पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? आइए। हाँ, शीघ्रता से नाम प्रेषित करें। 51 से 51, 51 से 51 पूज्य श्री की आरती करने का पावन सौभाग्य। 51 से 51 शीघ्रता से नाम प्रेषित करें। 11,111, 11,111 पूज्य श्री की आरती करने का पावन सौभाग्य। 11,111, 11,111 प्रथम बार, 11,111 द्वितीय बार, 11,111। गुरु आरती करने से सब आरती टलते हैं, जन्म जन्म के पाप सभी एक पल में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दीपक। 11,111 प्रथम बार,
11-111 द्वितीय बार और 11-111 2 2.5 पौने 3 99 और पूरे 3 बार। यह बोली लेने का सौभाग्य श्री गोला कोट जी के अध्यक्ष श्री राकेश जी एवं समस्त कमेटी। राकेश जी वास्तुशास्त्री शीघ्रता से आए।